आत्मा पर प्रहार करने वाले और वोट चोरी की बात कर छोड़ दीजिए, वोट की डकैती करने वाले आज दूसरे पर उंगली उठा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमारे यहाँ कहावत है सर, कहावत है कि 100 चूहे बिल्ली खा करके हज करने के लिए चल चुका है। वही है कांग्रेस की स्थिति सर। सबसे ज्यादा लोकतंत्र पर आघात करने वाली पार्टी आज चुनाव की प्रक्रिया पर आज चर्चा करने के लिए बैठी हुई है। सर चुनाव आयोग की चर्चा जब हमारे पूर्व वक्ताओं ने किया है सर, और चुनाव आयोग को कठपुतली की तरह नचाने वाला कोई एक राजनीतिक दल का नाम है तो उसका नाम कांग्रेस है। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं सर। कई ऐसे पूर्व चुनाव आयुक्त रहे जो चुनाव आयोग की जब उनकी अवधि समाप्त हुई तो किसी को राज्यपाल, किसी को केंद्र सरकार की मंत्री, किसी को राज्यसभा, किसी को पद्मश्री और किसी न मिले तो कांग्रेस से चुनाव लड़ाने का काम किया है महोदय। अरे माल महाराज का मिर्जा खेले होली। सरकारी पैसा और चुनाव जो पूर्व चुनाव के अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, उनको सरकार के पैसे नहीं जनता के पैसे से मौज कराने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस पार्टी है महोदय। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा है कि किस षड्यंत्र के तहत सरदार पटेल को प्रधानमंत्री से बनाने से रोकने का काम करके भारत और भारतीयों के भावनाओं के साथ आघात अगर किसी ने किया तो पंडित नेहरू ने किया, कांग्रेसियों ने किया। अगर उस वक्त सरदार पटेल प्रधानमंत्री होते तो भारत की तकदीर और तस्वीर दूसरी होती भाई। और कहते आज वोट चोरी, शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों को। सर 1974 का आंदोलन, जेपी का आंदोलन, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, राइट टू रिकॉल और चुनाव में सुधार के लिए उन्होंने आंदोलन किया था। उसका अगर थोड़ा भी शर्म है कांग्रेसियों को तो विचार करना चाहिए था। महोदय, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो दलित परिवार में जिनका जन्म हुआ था, जिन्होंने संविधान की रचना की थी, उसको भी आपने छोड़ा नहीं। आपकी बुरी नजर डॉक्टर अंबेडकर पर भी पड़ी। ये सबसे ज्यादा दुर्भाग्य है। षड्यंत्र रचा आपने उनको चुनाव में हराने का काम किया। और इसलिए मैं कोट कर रहा हूं सर अमेरिकी लेखक गेल ओमेट ने अपनी किताब में लिखा है, अंबेडकर टुवर्ड्स एन इनलाइटेड इंडिया में लिखा है कि अंबेडकर स्वतंत्र भारत के चुनावी फ्रॉड के सबसे पहले शिकार थे। और आज कांग्रेस कर रही है चुनाव प्रक्रिया। और कौन कह रहा है? वो कह रहा है कि एक उनकी नेता, हम नाम नहीं लेना चाहते सदन में, पहले वो क्या बनी? मतदाता, फिर बाद में भारत की नागरिक। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है महोदय? इतना ही नहीं, 18 दिसंबर 1976 का काला दिन हम कहते हैं, जिस दिन 42वां संशोधन ला करके कांग्रेस ने उसको मिनी संविधान की रचना कहा था। और 83(2) के अंतर्गत उसमें उल्लेख किया गया था, उसमें संशोधन किया गया था कि लोकसभा का कार्यकाल और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्षों से बढ़ा करके 6 वर्षों तक कर दिया गया। इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? इससे बड़ा दुर्भाग्य हो सकता है। चुनाव प्रक्रिया की सुधार की बात करते हैं और कांग्रेस सत्तारूढ़ पार्टी जनता की भावनाओं के खिलाफ 5 वर्ष से आपने 6 वर्ष तक करने का काम। महोदय, आपने चुनी हुई सरकार को एक नहीं 100 बार गिराने का काम किया, धारा 356 का उपयोग करते हुए। और आप चुनाव की बात करते, चुनाव सुधार की बात करते। महोदय, SIR का उद्देश्य मैं आपको बताना चाहता हूं। SIR का उद्देश्य सच्चे मतदाता देश के भाग्य का निर्माण करे।
सच्चे मतदाता। और वो जब होने लगा तो उसमें क्या क्या बातें, उसमें जो स्वर्गीय हो गए हैं उनका नाम कटना चाहिए कि नहीं कटना चाहिए। अब पुराना जमाना आ गया क्या कि कांग्रेस स्वर्गीयों को भी, नरक में गए हुए लोगों को भी आप वोट करवाते थे कि नहीं करवाते थे। और इसमें दूसरा क्या है, दूसरा यही है कि शिफ्टिंग वोटर, हमारा वोट, अगर मैं रांची में रहता हूं, अगर मैं दिल्ली में आ गया हूं तो मेरा वोट एक जगह होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन कांग्रेस को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि फर्जी वोटर का खजाना ये अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं। अब 2 स्थानों में किसी को वोटर होना चाहिए क्या? नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा इनका पेट में दर्द क्या है? बांग्लादेशी घुसपैठियों का। मैं झारखंड से आता हूं, मैंने वहां का प्रकोप देखा है। मैं संथाल परगना को मैंने नजदीक से देखा है, वहां के गांव और गलियों में मैं घूमा हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से वहां पर घुसपैठिया आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं? बंगाल से, मुर्शिदाबाद से आ रहे हैं, टीएमसी के संरक्षण से आ रहे हैं। और वहीं से सबको अलग अलग देश के अलग अलग स्थानों में भेजा जा रहा है, अलग अलग स्थानों में भेजा जा रहा है महोदय। और मैं आपको बताना चाहता हूं बंगाल के मेरे साथियों को, जब एसआईआर का जब फैसला हुआ तो बांग्लादेशी घुसपैठी बंगाल से हमीरपुर के रास्ते से 45,000 लोग भाग चले। क्योंकि मालूम है कि देश में, भारत में प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री के रूप में सम्मानित अमित शाह जी। उनके हाड़ कांपने लगे एसआईआर के नाम से, बांग्लादेशी घुसपैठियों के हाड़ कांपने लगे। तो दूसरे तरफ टीएमसी के सत्ताधारी दल के पैर कांपने लगे, हुजूर, पैर कांपने लगे। मित्रों, बिहार का चुनाव जनादेश था किस विषय पर? एसआईआर पर था। मैं बिहार के सभी प्रखंडों में मैं घूमने का काम किया। जब 2 युवराज घूम रहे थे और सड़कों में घूम रहे थे, गाड़ियों में घूम रहे थे, और मोटरसाइकिल में भाई और बहन भी घूम रहे थे। और साथ साथ वहां तक तो हमको समझ में आया, वहां पर पानी में स्विमिंग पूल भी कर रहे थे, स्विमिंग पूल में भी मछली पकड़ रहे। जनादेश का, एसआईआर का जनादेश था, और एसआईआर का जनादेश आ चुका है। बिहार का चुनाव एसआईआर पर जनादेश है। और कांग्रेस को सिर्फ कितना आया? 6 लोग आए। ये एसआईआर का जनादेश है, एसआईआर का जनादेश है महोदय। और महोदय, ईवीएम के बारे में चर्चा करते हैं। ईवीएम के माध्यम से कई बार सरकार बनाने का आपने काम किया है कि नहीं किया? झारखंड में भी हाल में चुनाव हुआ है कि कैसे हुआ? ईवीएम से जो हुआ, उस वक्त जब आप जहां जीतते हैं वहां लोकतंत्र की विजय कहते हैं, और जब हारते हैं तो ईवीएम पर आप दोष देते हैं। हम गांव से आते हैं हुजूर सर, और वहां कहा जाता है मीठा मीठा गप गप, तीता तीता थू थू। ऐसे थोड़ी चलता है, ऐसे चलता है क्या? हाँ महोदय, मैं जानता हूं सर, संथाल परगना की डेमोग्राफी के बारे में बताना चाहता हूं। 1971 में आदिवासियों की जनसंख्या वहां पर 44-45% थी, और आज वहां पर घट करके 28% हो गई। यह डेमोग्राफी का परिवर्तन कैसे हुआ है? बांग्लादेशी घुसपैठियों के माध्यम से हुआ है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि वहां से बांग्लादेशी घुसपैठी थ्रू मुर्शिदाबाद आते हैं, बंगाल के रास्ते से, और आकर के हमारी आदिवासी बहनों, हमारे मूलवासी बहनों के साथ लव करते हैं, लव जिहाद करके उनका धर्मांतरण कराते हैं। और साथ साथ केवल धर्मांतरण तो जरूर कराते हैं, और उनके साथ उनके नाम और उनके जमीन पर कब्जा करते हैं। लव जिहाद और लैंड जिहाद दोनों साथ साथ चलता है। इसलिए वहां पर महोदय, टाइम हो गया महोदय, इसलिए मैं कहा तो लव जिहाद, लैंड जिहाद, और उसके बाद
राष्ट्रीय अध्यक्ष। लैंड जिहाद, उसके बाद जनप्रतिनिधि वहां पर निर्वाचित होते हैं। क्यों जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं? वो जनप्रतिनिधि निर्वाचित होते हैं जो षड्यंत्र पूर्वक बनकर के भारत के नागरिक बनते। और उसके बाद जो वहां पर होता है नंगा नाच, राष्ट्र विरोधी शक्तियां वहां पर PFI और ऐसे कई जमाते उल मुजाहिदीन बांग्लादेश हो, जिन पर भारत की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, और उसको देश को अशांत करने के साजिश करने वाले लोगों को अगर कोई संरक्षण देता है तो बांग्लादेशी घुसपैठी देते हैं। और आज उन्हीं बांग्लादेशियों के भरोसे पर क्या TMC, क्या RJD, क्या कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है? हर भारतीय इसको स्वीकार करेगा क्या? नहीं दोस्तों, नहीं मैं क्या करते एक मिनट, मैं इसलिए भारत में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 1 नेशन 1 इलेक्शन, 1 नेशन 1 इलेक्शन, उसके कई कारण है। और मतदाता सूची सही और सच्चे मतदाता बने जो भारत के भाग्य का निर्माण करे। इसलिए मैंने एक प्राइवेट बिल भी लाया था, अध्यक्ष महोदय, में प्राइवेट बिल लाया था। और प्राइवेट ये बिल ये था कि हर लोगों के लिए, हर नागरिक को वोट का जो अधिकार है उसका 100% उपयोग हो और कोई बांग्लादेशी घुसपैठी उसमें ना हो। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। Dr. Sashmit Patraji. Honorable Chairman, sir, I have 120 seconds, 2 minutes to be precise, and I'll be quick. It's not your concern, it's my party. It has got given total 2 minutes. On behalf of our honorable leader, Shri